प्रिय दोस्तों, स्टडी मैप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अपन हर एक्सरसाइज के दोस्तों के आपको मैं 1% भी कमी नहीं रखना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे जो दोस्त लोग हैं जो अभी एग्जाम दे रहे हैं उनके एक भी सवाल गलत नहीं होना चाहिए। इसलिए दोस्तों के 15-20 मिनट हर प्रश्नावली के लिए आप निकाल लेना। यदि पेपर कैसा भी आ जाए आप ऐसे चुटकियों में करोगे, चुटकियों में। तो इसके लिए दोस्तों के अपन देखो कि आज औसत है, लिखा हुआ है कि मेरिट बनाने वाली क्लास, इन जो प्रत्येक प्रश्नावलियों को क्लास ले ली उसके बाद पेपर कैसा ही आ गया आपका प्रश्न गलत नहीं होने वाला है। और यदि प्रश्न नहीं समझ में आता है दोस्तों तो मुझे बताना कि आप पूरी शुरू से लेके एंड तक पढ़ना, कमेंट करके कि सर समझ में नहीं आया। और मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि यदि बच्चों को गणित समझाने लगूं तो सारा पत्थर भी समझने लग जाता है। अपन तो दोस्तों के इंसानों की श्रेणी में आ रहे हैं। दोस्तों के जो हमारी क्लास होगी औसत की इतनी धांसू क्लास होगी। तो अब अपन प्रश्न की ओर चलते हैं। देखा प्रश्न क्या है यहाँ दोस्तों, दे रखा कि किसी कक्षा में, ये कोई कक्षा है जिसमें का औसत खर्च, भाई कक्षा का औसत खर्च आपके 80 रुपये है कि नहीं। अब यहाँ पर देखो दोस्तों के छात्रों का औसत खर्च है जो 88 रुपये, छात्र लड़के, छात्रों का औसत खर्च 88 रुपये और छात्राओं का, लड़कियों का औसत खर्च आपके 75 रुपये। कक्षा में उनका अनुपात बताना है दोस्तों। अब आपके दिमाग में आया होगा कि सर कैसे करे, तो नो टेंशन लो, अपन को पता है कि कक्षा कैसे बनती है। कक्षा के अंदर जब लड़के आ जाते हैं, लड़कियां आ जाती है तो वो कक्षा बन जाती है कि नहीं। अपन भी पढ़ के आए दोस्तों, कक्षाओं के अंदर लड़कियां भी थी, हम लोग लड़के भी थे कि नहीं भाई, सब थे कि नहीं। अपन के कुछ फ्रेंड्स भी थी, ठीक नहीं, बिल्कुल थी। तो अपन के यही वही काम करना है कि यहाँ तो है छात्र है, ये क्या है दोस्तों, छात्र है कि नहीं, बिल्कुल है गुरुजी। यहाँ आपकी छात्रा है कि नहीं, छात्रा। अब यह कक्षा बना दूं कि नहीं, ये आपकी बना दी मैंने कक्षा, बना दी कि नहीं। कक्षा यहाँ लिख दूं दोस्तों, अंदर नहीं लिखना चाहता हूं, कक्षा बना दी। अपन ने क्या बनाया, कक्षा बनाई है। अब दोस्तों यहां पर देखो क्या देखना है, छात्र है, छात्रों का, छात्रों लिख दूं या छात्राओं लिख दूं, छात्रों और छात्राओं ऐसे लिख दिया, ठीक है, नाराज नहीं होना। अब छात्रों का औसत है जो कितना है भैया, छात्रों का औसत खर्च 88 है कि नहीं, तो हमने यहाँ पर 88 लिख दिया। कुछ नहीं करना, मिनटों में काम करेंगे। छात्राओं का कितना है दोस्तों, छात्राओं का 75 है कि नहीं, बिल्कुल है गुरुजी, है कि नहीं 75। अपन की कक्षा कैसे बनेगी, कुछ छात्रों को इधर आए, छात्राएं ये आए और कक्षा बन गई हमारे 80 के एवरेज की। कक्षा का 80 है कि नहीं, बिल्कुल है। अब कुछ नहीं करना दोस्तों, तिरछी बाकी कर दो। क्या करना है, तिरछी बाकी, तिरछी बाकी, तिरछी बाकी कर दो। तिरछी बाकी करनी है आपको, बाकी करो रे भैया। 75 80 को घटाया तो 5 आ गया, कितना आया, 5 आ गया। 80 88 को घटाया कितना आया, 8 आ गया। अब दोस्तों के 5 अनुपात 8, 5 छात्र है तो 8 छात्र है। मजा आया कि नहीं। पहले ये अनुपात छात्र का है, इसके नीचे आती वो छात्राएं आती है, यहाँ आए वो छात्र आएंगे, यहाँ पर कौन आएंगे, छात्राएं आएगी। तो हमारा उत्तर क्या आया, 5 अनुपात 8। कहीं देखा 5 अनुपात। मजा आया कि नहीं आया ने। कक्षा बनाने के लिए दोस्तों के लड़के जैसे छात्र इधर से आए, छात्राएं आई, तो कक्षा तो बीच में बन गई कि नहीं, बिल्कुल बन गई। अगले सवाल के लिए चले, आपको बिल्कुल समझ में आ गया, तिरछी बाकी कर लिए, आया समझ में, बिल्कुल आ गया।
अगला सवाल। सवाल देखो दोस्तों, बड़े बड़े सवाल है और चुटकियों में करेंगे। देखो, एक दुकानदार है, विक्रेता, साला बेईमानी करता है। क्या करता? हल्की चाय लेता है, भारी चाय लेता है कि नहीं? वही काम करना है जैसे अपन ने कक्षा बनाई थी, तो वो क्या मिक्सर करता है, मिश्रण बनाता है। भाई दुकानदार क्या करता है, कुछ हल्की चाय के मोटे भर लेता है, कुछ भारी के बना के एक क्वालिटी नहीं बना लेता है। तो वो हल्की चाय लेता है, हल्की चाय लिखने, भारी चाय। कोई डाउट हो तो पूछ लेना। अब हल्की वाली चाय की रेट बताओ भाई, हल्की वाली चाय की रेट क्या आ रही है? देखो देखा, हल्की वाली चाय की रेट सर 140 रुपए के हिसाब से है। क्या रेट है रे भाई? 140 रुपए। भाई भारी वाली चाय की रेट बताओ, हल्की वाली की आई गई, तो भारी वाली चाय का औसत मूल्य 160 की रेट है। अब दुकानदार इधर आ जाएगा, दुकानदार यहाँ काम कर रहा है, मिश्रण है, दुकानदार मिश्रण बना रहा है। क्या बनाया दोस्तों? मिश्रण बनाया। मिश्रण का मूल्य कितना दिया हुआ है? देखो देखा, किस अनुपात में मिलाए कि मिश्रण करे कि औसत मूल्य 145 हो जाए। आया मजा भाई? 145 का एवरेज बनाना। तिरछी बाकी कर लो, 160 और 145 15। तिरछी बाकी कर रहा हूं, 140 145 5। ज्यादा इंटेलिजेंट हो तो 5 के पारे से काटना ही पड़ेगा। 5 के पारे से काटा 3 बार, 5 के पारे से काटा 1 बार। हमारा उत्तर आ गया 3:1। दोस्तों देखो, 3:1 किसे है? इसके अंदर 3:1। 1:3 गलत हो जाएगा। कितना उत्तर आया? 3:1 हमारा उत्तर आ गया। अगले सवाल के लिए। सवाल बहुत बड़े बड़े, लेकिन काम चुटकियों में होने वाला है दोस्तों, नो टेंशन। अब देखो, किसी कंपनी में 450 सदस्य कितने कार्यरत है? 450 आदमी काम कर रहे। महिलाएं दोस्तों के, महिलाएं कितनी है और पुरुष कितने हैं ये पता नहीं। मजदूरी दे रखी है, महिलाओं की औसत मजदूरी 250 रुपए, पुरुषों की औसत मजदूरी 300 रुपए, और सभी सदस्यों की औसत मजदूरी, कंपनी में कितनी हो रही है दोस्तों? कंपनी में हो रही है 280। तिरछी बाकी कर लो रे भैया। यहाँ पर महिलाएं 250 रुपए के हिसाब से मजदूरी मिल रही है, पुरुषों को 300 के हिसाब से मिल रही है, कंपनी 280 के हिसाब से दे रही। डाउट हुआ? नहीं हुआ। या तो तिरछी बाकी करी तो 20 आया, और या तिरछी बाकी करी तो 30 आया। तो हमारे पास 2:3 तो आ गया। लेकिन क्या ज्ञात करना है? कि महिलाओं की संख्या ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करना? महिलाओं की संख्या, महिलाओं की संख्या। दोस्तों महिलाओं की संख्या ज्ञात करनी है, तो महिलाएं कितनी है? महिलाएं देखो, महिलाएं 2 है। महिलाएं कितनी है? 2 है। तो 2 ज्ञात करना, ऊपर आ गया दिया हुआ 450 कौन है? 450 कुल है। 450 क्या है? 450 कुल है। तो हमारा कुल कितना हुआ भाई? 2 महिलाएं 3 पुरुष, तो कुल कितना हुआ? कुल कितना हुआ बताओ? कुल हो गया 5। 5 के पारे से काटा 9 0। 2 गुणा 90, 180 महिलाएं आ गई। कितने आई दोस्तों? महिलाएं कितने आएगी? 180 महिलाओं की संख्या आ जाएगी। मजा आया कि नहीं? बिल्कुल आ रहा है।
अगले सवाल के लिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल आगे दे रखा है कि किसी नगर पालिका में 6000 मतदाता है। भाई नगर पालिका में 6000 मतदाता है, उनकी औसत आयु काउंटिंग की तो 35 वर्ष का एवरेज आ रहा है। महिलाएं 32 साल की है, पुरुष 42 के। तो दोस्तों के महिलाएं, पुरुष और ये क्या हो गया नगर। अब देखो नगर में क्या आ गए, यहाँ तो 35 है दोस्तों, कितना है 35। महिलाओं का देखो, महिलाओं की औसत आयु 32 साल है, पुरुषों की औसत आयु 42 साल है। तीसरी बाकी कर लो रे भैया, 35 42 की बाकी हुई 7, कितने हो गई 7, 35 32 की बाकी हुई 3, कितने हुई 3। क्या निकालना है, महिलाओं की संख्या निकालनी है। क्या निकालना है, महिलाएं। महिलाएं निकालनी तो दोस्तों इनमें से देखो महिलाएं कौन सी है, ये रही, ये 7 महिलाएं हैं तो 3 पुरुष है, 7 महिलाएं हैं तो 3 पुरुष है। अनुपात का मतलब ये महिलाएं ज्ञात करनी है, तो ऊपर महिलाएं आ गई, दिया हुआ 6000 कुल है दोस्तों, ये 6000 क्या है कुल। तो यहाँ पर देखो कुल कितना हुआ, यहाँ पर कुल हो जाएगा 10, 0 से 0 7 42 महिलाएं हैं। कितनी है महिलाएं, उस नगर पालिका में 6000 में से 42 कौन है, महिलाएं। देखो देखा, एक नंबर में हमारा उत्तर है। फिर ये दोस्तों रियल में मजा आ रहा है तो अधिक से अधिक शेयर करना है दोस्तों को, कमेंट करना, लाइक करके बताना, जिससे क्या कि मैं अगली प्रश्नावली मतलब जल्दी से जल्दी आपके पास पेश करूं, क्योंकि एग्जाम दोस्तों के नियर है। आप प्रत्येक प्रश्नावली को मतलब 20-25 मिनट देने में कोई आपका जाता नहीं है दोस्तों, इसलिए 20-25 मिनट आप दे दोगे तो जो 1-2 प्रश्न यदि कठिन आते हैं उन प्रश्नों को आप चुटकियों में कर दोगे और आपका मेरिट में नंबर कोई नहीं रोक सकना। 4 पुरुष है और अपन को 4 तो दे रखे दोस्तों पुरुष, 4 पुरुष है और 3 महिलाओं का औसत खर्च 52 रुपए। कितना है 52 रुपए। आगे दे रखा है 3 पुरुष है और 4 महिलाओं का औसत खर्च है वो 57 रुपए। कितना है दोस्तों 57 रुपए। एक तो पुरुष लेना अपन को और एक ही महिला का खर्च बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखो कौन कौन है, पुरुष है, क्या है हमारे को, देखो इतनी इजी विधि बताऊंगा, पुरुष है, महिला है, औसत है कि नहीं। ये नाम हमने लिख दिया, कई बार एग्जाम में पूछ लिया है। तो महिला कितने हैं दोस्तों के, पुरुष तो है हमारे पास 4 है, महिला कितनी है 3 है, औसत खर्च कितना है 52 है। 52 है कि नहीं, बिल्कुल है 52 गुरुजी। आगे देखो दोस्तों, आगे क्या दिया कि 3 पुरुष, फिर आ गए आपके 3 पुरुष है कि नहीं, 4 महिला है, औसत दिए का 57। अब दोस्तों के कुछ नहीं करना, डायरेक्ट काम करना है। आपको देख लेना है कि 4 3 7 1 नहीं, 3 4 7 1 नहीं, बिल्कुल है गुरुजी। तो इनका जब उत्तर निकालते हमेशा एक पुरुष और एक महिला का खर्च, एक महिला का खर्च, महिला का खर्च, क्या करना डायरेक्ट, क्या करना डायरेक्ट, दोनों औसत को जोड़ दो। बस आपको ये देखना कि एग्जाम में ऐसा ही प्रश्न आएगा कि यहाँ पर 4 3 है तो यहाँ 3 4 आएगा, यहाँ 5 11 तो यह 11 5 आएगा,
तो आपको क्या करना है, एक पुरुष और एक महिला का खर्च में क्या करना है, इसका करना है दोस्तों, औसत को जोड़ देना है। पहला औसत प्लस दूसरा औसत वैस, आपको काम का हो गया कि 52 प्लस 57, 7 और 2 9 और 5 और 5 10, 109 हमारा उत्तर आ गया। कितना आया दोस्तों? बस आपको क्या करना दोस्तों कि यहाँ ऐसा ही सवाल आएगा, आपको कुछ नहीं करना, इन दोनों को जोड़ते ही एक आदमी और एक महिला का खर्च आ जाएगा। मतलब मजा आया कि नहीं, कि हमारे को क्या करना है, एक ये देख लेना कि 4 3 है 3 4 है, एक एक का पूछा है, एक पुरुष का एक महिला का पूछा है, तो हमें क्या करना है, इन दोनों को जोड़ो, उत्तर आ गया, नो टेंशन। ये आ गया कि नहीं? कितना आसान उत्तर है यार। अगला देखो, देखे ऐसे। अब दोस्तों यहाँ पर 5 तो लड़के हैं, बॉयज कितने हैं दोस्तों? 5 है। गर्ल्स कितने हैं? 3 है। औसत कितना है? औसत है 27। फिर देखो लड़के कितने हैं? 3 है। गर्ल्स कितने हैं? 5 है। औसत कितना है? 30 है कि नहीं? हमें क्या पूछा है? पूछा है एक बॉयज प्लस एक गर्ल से। क्या करना दोस्तों? यहाँ देखो 5 3 और 3 5 है कि नहीं? दोस्तों क्या दे रखा है कि 5 3 और 3 5 है कि नहीं? बिल्कुल है गुरुजी। तो जोड़ दो, उत्तर आ गए 27 प्लस 30, कुछ नहीं करना है। हमारा उत्तर 57 आ गया है। कितना आ गया है? 57। कई बार मेरिट में बच्चे रुक गए हैं और मैंने कहा कि एक पल का काम है था, आपको ये मैं एक पल के लिए सिखा देता तो आज सिलेक्शन होता, लेकिन बच्चे बाद में आते हैं, फिर मेरे से कोचिंग ऑफलाइन पढ़ते हैं। तो दोस्तों आपको सुनहरा मौका है कि ऐसे ऐसे तरीके बता रहा हूं, क्या करना है, 5 3 3 5 है, कुछ नहीं करना, दोनों को जोड़ दिया, देखिए का आ जाएगा। आया कि नहीं? हमारा उत्तर आ गया 57। आया कि नहीं? अगला सवाल। अब देखो दोस्तों, हमारे पास गाय है, गाय भैंस और औसत है कि नहीं? गाय भैंस और औसत। दोस्तों गाय 7 है कि नहीं? बिल्कुल है। 7 गाय है, भैंस कितनी है रे? 9 भैंसे है कि नहीं दोस्तों? रुपए औसत कितना है? 25,000। कितना है? 25,000 है बिल्कुल। आगे देखो दोस्तों के भैंस, 7 भैंस है, तो भैंस में लिखनी है दोस्तों, तो इधर में लिख देना, भैंस इधर है। देने में उल्टा देती है, देखो मास्टर माइंड है। देने में मतलब गाय भैंस से चालू किया, अगले में भैंस गाय कर दिया। अपन भी उसके बाप लगते हैं, होशियार है। तो करके से हम भैंस को भैंस के नीचे लिखेंगे। भैंस 7 है, गाय 9 है, और औसत कितना है दोस्तों? 35,000 है। कितना है? 35,000। हमारे को क्या पूछा? एक गाय और एक भैंस पूछा दोस्तों, एक गाय प्लस एक भैंस पूछा है। क्या करना है? जोड़ना है। 25,000 प्लस 35,000 हमारे आ गए 60,000। कितना आ गए दोस्तों? 60,000 हमारा उत्तर आ गया। क्या किया? देखो 7 9 है, 9 7 1 नहीं, दोनों औसत को जोड़ दो तो आपका उत्तर आ जाएगा। क्या करना है? दोनों औसत को जोड़ दिया तो हमारा उत्तर आ गया। तो हमारा उत्तर 60,000 ये रहा। अगले सवाल के लिए, अगला सवाल है, किसी विक्रेता के पास कुछ खिलौने हैं, 2 मोर तोते। अरे दोस्तों मोर आ गए, तोते आ गए, औसत आ गया। देखो औसत आ गया, मूल्य ये 50 रुपए। मोर उसके पास 2 है, तोते उसके पास 3 है, फिर 3 मोर है, 2 तोते है, और औसत मूल्य 46 है कि नहीं दोस्तों?
अब दोस्तों एक मोर और एक तोता पूछा है। क्या पूछा है? एक मोर प्लस एक तोता। मेरे से जल्दी दे दो रे भैया उत्तर। तोता। देखो, दो तीन एक ने, तीन दो ये है। तो गुरुजी ने क्या बताया? दोनों को जोड़ दो औसत को उत्तर। तो एक मोर और एक तोता का उत्तर क्या आएगा? 50 प्लस 46, 96 रुपए। कितना आया दोस्तों? 96 रुपए। देखो देखा, 96। दोस्तों के रियल में आपको प्रश्नावली यदि अच्छी लगेगी, मेरी लाने वाले हार्ड प्रश्न, इजी प्रश्न, हार्ड बहुत थे, कराने में चुटकियों में कराए। अब आप इनको भी कहोगे कि सर ऐसे कोई प्रश्न आते कि इतने इजी दोनों को जोड़ते ही उत्तर। दोस्तों ये तो हमारी जो प्लेटफॉर्म स्टडी ऑनलाइन की विधियां है, इसलिए आपको इजी लग रहे हैं। दोस्तों क्लास में ऐसे ही बने रहिए। अब आपको रियल में प्रश्न समझ में आ गया, मजा आ गया, तो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। अगली प्रश्नावली में आपकी जल्दी से जल्दी आप पढ़ोगे उसे कि तुरंत बाद मतलब अगली प्रश्नावली में लेके आ जाऊंगा। लगभग 10 घंटे बाद ही नहीं मिलेगी आपको। जय हिंद, जय भारत।